2019 में हुई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और तब से लेकर अब तक इसकी 20वीं किस्त जारी की गई है। और जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को अवगत कराया अपने अनुमोदन में, जो हमने सुना है कि पूरे देश के अंदर 4,50,00,000 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के खाते में जा चुके हैं, पूरे देश के अंदर हम बात करें। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2.5 लाख करोड़ रुपए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। तो बड़ी बात है, हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत है। ऐसे समय में जब उसको बुआई में आवश्यकता पड़ती है या अपने घर परिवार में आवश्यकता पड़ती है या कई बच्चों की फीस जमा करने में आवश्यकता पड़ती है, तो ये मददगार साबित होते हैं। और पूरे साल में ये 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। 2,000 रुपए की चौथे महीने किस्त इसकी आती है, तो बड़ी राहत का विषय है। और अगर हम अपने जनपद की बात करें, मुजफ्फरनगर की, तो 1,10,790 किसानों को आज लाभान्वित इस योजना के माध्यम से किया गया है, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए लोगों के खाते में, किसान भाइयों के खाते में आज गए हैं। तो मैं बधाई देता हूं जिनके खाते में पैसे गए हैं। और हम अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की, अगर अपने ब्लॉक की बात करें, तो ब्लॉक के माध्यम से भी अगर हम देखें तो लगभग 23,000 लोगों को, अगर हम अपने ब्लॉक को देखें सर, तो 23,000 लोगों को खाते में पैसा आज गया है। कुछ लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया, कुछ को थोड़ी बहुत देर पहुंच जाएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान भाइयों के खाते में जाता है। तो अभी वैसे तो प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद में कोई बात रह नहीं जाती। उन्होंने हर विषय पर हम सब लोगों को उद्बोधित करने का काम किया है। हर विषय पर, सिंदूर के विषय में भी, जो 22 अप्रैल को जो हमारे 26 हमारे देशवासियों को निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी, उसका कैसे बदला हमारे देश की सेनाओं ने लिया, उनके पराक्रम को हम सलाम करते हैं। उन सब बातों पर भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। और अनेक योजनाएं जो हमारे किसान भाइयों के हित में चल रही है, चाहे वो किसान धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से भी जो किसानों को लाभान्वित करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है, पीएम किसान बीमा योजना के माध्यम से भी लाखों करोड़ रुपया हमारे किसान भाइयों को मिलने का काम होता है। मकसद यही है, आज पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जनपद में भी हो रहा है, ब्लॉक वाइज में, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और सरकार की योजनाओं का पता भी हम लोगों को रहे। इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। वो तो पैसा तो खाते में आ ही जाएगा, वो तो आप घर रहोगे तो भी आएगा, ब्लॉक में रहोगे तो भी आएगा, लेकिन हमें सरकार की योजनाओं का पता भी लगना चाहिए। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाने का काम किया, सभी समाज के सहयोग से आज नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री है। तो क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है, किसान के हित में क्या योजनाएं चल रही है, मजदूर के हित में क्या चल रही है, महिलाओं के हित में कौन सी योजनाएं चल रही है, नौजवानों को रोजगार के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं, तो ये सब बातों पर विचार विमर्श करने का ये प्लेटफॉर्म है। और हमें सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हम सब लोगों का प्रयास है। अनेकों योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनसे गरीब आदमी को, जो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो सरकार से उम्मीद करता है कि कोई मेरी मदद हो, चाहे पेंशन के माध्यम से हो, मकान बनाने के माध्यम से हो, या अन्य किसी और लाभ के माध्यम से हो, वो चाहता है कि मेरी मदद हो। और आज मदद हो भी रही है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आवासहीन है, उनके आवास बन रहे हैं। आज जो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमारे किसान भाइयों जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो
पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम जो फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था, उसकी आज 20वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में डाली गई है। और मैं बधाई देता हूं उन किसान भाइयों को जिनको ये पैसे प्राप्त हुए हैं। ये एक बड़ी राहत है हमारे किसान भाइयों को। ये ऐसे समय में पैसा मिलता है कि वो अपनी बुआई के लिए भी इंतजाम कर सकता है, अपने बच्चों के फीस के लिए भी कर सकता है, या किसी और काम में ले सकता है। पूरे साल में ये 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है ये पैसा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 2019 से लेकर अब तक पूरे देश के किसानों को 4.25 लाख करोड़ रुपए अब तक प्राप्त हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी धनराशि है, मैं बधाई देता हूँ। कस्बा पुरकाजी में जो है आपने कावड़ से पहले ये सड़क बनाई थी घासमंडी से लेके और पीर तक जो है वो कई बार टूट चुकी है। आज सुबह भी जो है उसमें बहुत बड़ा गड्ढा देखा गया है। क्या आप ठेकेदार को क्या करेंगे, क्या करेंगे इस बार? नहीं, देखो, उसकी शिकायत करनी चाहिए लोगों को। हर व्यक्ति को अधिकार है, ठीक। अगर मान लो कोई सड़क बनी है और उसमें अनियमितता हुई है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक नहीं है, तो लोगों को भी जिम्मेदारी है उसकी शिकायत करें और मैं भी अधिकारियों से बात करूँ। मकसद यही है, आज पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जनपद में भी हो रहा है, ब्लॉक वाइज में, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और सरकार की योजनाओं का पता भी हम लोगों को रहे। इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ये तो पैसा तो खाते में आ ही जाएगा, वो तो आप घर रहोगे तो भी आएगा, ब्लॉक में रहोगे तो भी आएगा, लेकिन हमें सरकार की योजनाओं का पता भी लगना चाहिए। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाने का काम किया, सभी समाज के सहयोग से आज नरेंद्र मोदी जी देश के 3री बार प्रधानमंत्री है। तो क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है, किसान के हित में क्या योजनाएं चल रही है, मजदूर के हित में क्या चल रही है, महिलाओं के हित में कौन सी योजनाएं चल रही है, नौजवानों को रोजगार के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं। तो ये सब बातों पर विचार विमर्श करने का ये प्लेटफॉर्म है और हमें सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हम सब लोगों का प्रयास है। अनेकों योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनसे गरीब आदमी को, जो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो सरकार से उम्मीद करता है कि कोई मेरी मदद हो, जो पेंशन के माध्यम से हो, मकान बनाने के माध्यम से हो, या अन्य किसी और लाभ के माध्यम से हो, वो चाहता है कि मेरी मदद हो। और आज मदद हो भी रही है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आवासहीन है, उनके आवास बन रहे हैं। जिन लोगों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन में बहुत सारे लाभान्वित हो रहे हैं, हमारी माताएं।